मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितने दिन हो गए और तुम आज मुझसे मिलने आ रहे हो। तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? अरे पगली, बहुत आती थी, लेकिन काम भी तो था ना, वो भी तो जरूरी है। तो जाओ फिर अपने काम से ही बात करो। अरे अरे, अब बस भी करो। वैसे तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। क्या? गेस करो। चॉकलेट्स? ये लाया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। तुमने इतनी महंगी पायल क्यों ली मेरे लिए? क्यों ना लेता, तुम्हारे लिए तो मैं इस पायल से भी महंगी चीज ला सकता हूँ। ये असली चांदी की है ना? नकली चांदी की थोड़े लाऊंगा अपने हीरे के लिए। मुझे चांदी की पायल खरीदनी भी थी। देखा, मैं जानता था कि तुम्हें ये चाहिए थी, और देखो मैं ले आया। अब तो मुझे सजा नहीं मिलेगी ना। नहीं, अब मैंने छोड़ दिया तुम्हें। तुम एक काम करोगे, तुम ये पायल मुझे पहना दोगे? अभी क्यों पहन रही हो, बाद में पहन लेना। नहीं नहीं, अभी पहनाओ। मैं अपनी दोस्तों को ये पायल दिखा कर आऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, रुको पहना देता हूँ। लेकिन ये दोस्त रहती कहाँ है? नदी के पास रहती है। आज तो वो लोग मेरी इतनी सुंदर चांदी की पायल देखकर हैरान रह जाएंगी। किसी के पास इतनी महंगी पायल नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अरे 5 मिनट तो बैठ जाओ, फिर चली जाना। नहीं नहीं, फिर शाम हो जाएगी। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। जूही वहां से गाना गाते हुए चली जाती है। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है। आज तो सब मेरी पायल देखकर वाह वाह करेंगे। जूही जैसे ही नदी के पास वाली हवेली के पास से गुजरती है, हवेली के अंदर कहर टूट पड़ता है। ये कौन है जो पायल पहन के इस हवेली के सामने से जा रही है? मूर्ख, रुक, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल जूही के सामने आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तेज हवाएं चलती हैं। जूही की पायल उतर के नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये पायल हवा में कैसे अपने आप चल रही है? पागल लड़की, तुझे अभी भी नहीं समझ आया। आज तू इस दुनिया से अलविदा कहेगी। तुझे आज पायल पहन के इस हवेली से नहीं गुजरना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी पायल पहन के इस हवेली के सामने से नहीं गुजरूंगी, पक्का। सिर्फ इस हवेली के सामने से नहीं, इस पूरे गांव में जो पायल पहनेगा वो बचेगा नहीं। उसकी मौत पक्की है, जैसे आज तेरी मौत होगी। इसी हवेली में आज तेरी मौत होगी। जूही डर के भागने लगती है। तभी जूही हवेली के आगे गिर जाती है और जूही के पायल के घुंघरू टूट के बिखर जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से जूही को खींचकर हवेली के अंदर लाती है और उसे जान से मार देती है। और अगले सूरज उगने से पहले ही उसके घर के बाहर एक खूनी लेटर और उसके कपड़े का एक टुकड़ा रख देती है, जिससे उसकी पहचान हो सके। उसी शाम। अरे ये क्या रखा है चौखट पे? राधिका और पास जाकर देखती है। अरे ये तो कागज है, लाल रंग का पेंट लगा है। इस पे लिखा क्या है? जूही की मौत मेरे हाथों हुई है। क्या? अरे सुनते हो, जल्दी बाहर आओ। ये देखो, ये क्या पड़ा है? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये देखो, हमारी जूही का कपड़ा है ये, और एक खूनी लेटर रखा है यहाँ पे। अरे ये तो हमारी जूही का ही है, ये किसने किया? राधिका और देवेंद्र जोर जोर से रोने लगते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी आगे आती है। लगता है जूही उस हवेली के बाहर से गुजरी होगी। मैं कहती थी ना कि वो भूतिया हवेली है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था। ये काम जरूर उस चुड़ैल का ही है। अरे नहीं नहीं चाची, ये सब अफवाह मत फैलाओ, गांव के लोग डर जाएंगे। और वैसे भी उस हवेली के सामने से तो सारी औरतें होकर नदी से पानी लाती हैं, तो उनको क्यों नहीं कुछ हुआ? ये सब अफवाह है। ईरा देवी की बातों को सभी गांव वाले अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। राधिका और देवेंद्र किसी तरह अपने आप को संभालते हैं।
कुछ दिन बीतते हैं और गांव में एक नया जोड़ा अपने नए घर में शिफ्ट होता है। आज इस गांव में हमारा पहला दिन है। ये गांव कितना अच्छा है। गांव होने के बाद भी यहाँ सारी सुविधाएं हैं। हाँ, गांव तो सुंदर है, लेकिन पानी की दिक्कत है थोड़ी। पानी लेने के लिए तुम्हें हमेशा हवेली पार करके नदी जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, यहाँ और भी औरतें तो जाती होंगी। मैं उन औरतों के साथ बातचीत करते करते पानी ले आया करूंगी। इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। चलो अच्छा है, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह होती है और सोनाली पानी लाने के लिए तैयार होती है। पायल पहन लेती हूँ। आज गांव की औरतों से पहली बार मुलाकात होगी। अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। सोनाली तैयार होकर पानी भरने के लिए मटका लेकर आती है। चाची, पानी भरने जा रही हो क्या? हाँ, तुम भी चलो हमारे साथ। सोनाली अनु के साथ पानी भरने के लिए जाती है। जैसे ही सोनाली हवेली पहुंचने वाली होती है, वैसे ही वो हवेली देखने लगती है और अनु आगे बढ़ जाती है। ये हवेली कितनी बड़ी है, लेकिन काफी पुरानी लगती है। सोनाली हवेली के सामने से पानी भरने के लिए जाने लगती है। ये कौन है जो फिर से मेरी हवेली के सामने से पायल पहनकर जाने की गुस्ताखी कर रहा है? लगता है अब गांव वालों को बताना होगा कि इस हवेली के सामने से पायल पहनकर जाना मना है। अचानक बिजली चमकने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे जूही के साथ हुआ था। सोनाली की पायल भी उतरकर हवेली में जाने लगती है और चुड़ैल सोनाली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेरी ये हिम्मत कि तू पायल पहनकर मेरी इस हवेली के सामने से जाए? पर मैं एक सुहागन जब 16 श्रृंगार करती तो वो पायल तो पहनती है ना, उसमें गलत क्या है? गलत और सही गया तेल लेने। अब तो तू नहीं बचेगी। चुड़ैल सोनाली को हवेली के अंदर ले जाकर मार देती है और उसके घर के बाहर खूनी लेटर और उसकी साड़ी का एक टुकड़ा छोड़ आती है। अनु पीछे मुड़कर देखती है तो अरे ये सोनाली कहाँ चली गई? लगता है वापस घर चली गई। हर्ष जब शाम को घर आता है तो अपने घर के बाहर वो खूनी लेटर और साड़ी का टुकड़ा देखता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे सोनाली के साथ ये क्या हो गया? हर्ष की आवाज से सभी गांव वाले आ जाते हैं, जिसमें अनु भी होती है। एक और हादसा। लगता है अब वो चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। लगता है वो औरतों की दुश्मन बन चुकी है। लेकिन आज सुबह सोनाली मेरे साथ ही तो गई थी। अगर चुड़ैल होती तो उसने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जरूर कोई दूसरी बात है अनु। क्या तुम बता सकती हो कि सोनाली ने ऐसा क्या अलग किया था जो तुम लोगों ने नहीं किया था? अनु थोड़ी देर सोचती है, फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। हाँ, उसने 16 श्रृंगार किया था, लेकिन वो तो हमने भी किया था। अनु, हम सबने पायल नहीं पहनी थी, तुम्हें याद है? सोनाली ने पायल पहनी थी। उसके पैरों से छन छन की आवाज भी आ रही थी। तो ये बात है, यानी उस चुड़ैल को पायल से दिक्कत है और शायद इसीलिए जूही को भी उस चुड़ैल ने मार दिया। जिसने पायल पहनी उन सबको मार दिया, जिसने नहीं पहनी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। सरपंच जी, मैं तो पहले से कहती थी, अब जब साफ साफ पता चल ही गया है कि औरतों के पायल पहनकर हवेली के सामने से गुजरने में उनकी जान को खतरा है, तो गांव में सभी औरतों को पायल ना पहनने का आदेश दे दो, क्योंकि सभी औरतें सुबह हवेली होकर ही नदी से पानी भरने जाती हैं। अगर पायल पहनकर औरतें जाने लगी तो सभी औरतें मारी जाएंगी। हाँ चाची, गांव में ऐलान करवा देता हूँ कि न सिर्फ हवेली के सामने बल्कि इस गांव में भी अब से कोई औरत पायल नहीं पहनेगी। राजेश, जो कि गांव का सरपंच था, पूरे गांव में ऐलान करवा देता है कि गांव में पायल पहनना मना है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ निवासी खड़े होकर बात कर रहे थे। नवरात्रि आने वाली है, बहुत तैयारियां करनी है। मेरे घर तो मेरी बहन भी अपने पति के साथ आने वाली है इस बार। अरे तब तो तुम्हारे घर की नवरात्रि इस बार अलग होगी। वैसे गांव में भी तो मूर्ति स्थापित होती है और गरबा भी होता है, वहां भी लाना अपनी बहन को। उसे गरबा बहुत पसंद है, वो तो खुद ही दौड़े दौड़े आ जाएगी। लेकिन इस बार बिना पायल के गरबा खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ, बात तो सही कह रही हो, लेकिन जान से बढ़कर पायल थोड़ी है। गांव की औरतें इस बार की नवरात्रि के लिए उदास थीं, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें पायल के घुंघरुओं के बगैर गरबा खेलने में कोई आनंद नहीं आता। शशि के घर उसकी बहन आ चुकी थी। गरबा का दिन था और शशि की बहन स्वाति तैयार हो रही थी। अरे स्वाति, ये क्या कर रही हो?
क्या दीदी, डरा ही दिया आपने तो। पायल पहन रही हूँ और क्या। नहीं नहीं स्वाति, इस गांव में पायल पहनना मना है, तू पायल मत पहन। अच्छा ठीक है, अब आप बोल रही हो तो नहीं पहनूंगी। स्वाति को गरबा बहुत पसंद था। वो बिना पायल के गरबा खेलने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन बिना पायल के उसे कुछ अधूरा लग रहा था। स्वाति अपने कमरे में आती है। बिना पायल के गरबा खेलने में मजा ही नहीं आ रहा। दीदी ने तो मना किया, लेकिन पहन लेती हूँ, बाद में उतार दूंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। स्वाति चुपके से पायल पहन लेती है। ओहो, तो आज फिर इस गांव में किसी ने पायल पहनने की हिमाकत की है, उसे पछताना होगा। जैसे ही स्वाति पायल पहनती है, वहां चुड़ैल आ जाती है और स्वाति को अपने साथ हवेली ले जाती है। तुझे क्या लगा था कि तू पायल पहनकर बच जाएगी? नहीं, कभी नहीं। अब तो तू गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चुड़ैल स्वाति को मार देती है और शशि के घर के बाहर खूनी लेटर छोड़ देती है, जिसके साड़ी के टुकड़े के साथ उसमें लिखा था कि स्वाति की मौत मेरे हाथों हुई है। शशि वो लेटर देख लेती है। अरे ये क्या हो गया, वो चुड़ैल मेरी बहन को भी खा गई। अरे वो तो इस गांव की भी नहीं थी, उसे भी नहीं छोड़ा उसने। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो, और क्या हुआ स्वाति को? कहाँ गई वो चुड़ैल? गांव वाले विनेश को सारी कहानी बताते हैं। नहीं 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 नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, मेरी स्वाति मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बस अब बहुत हुआ। इस त्योहार के वक्त भी उस चुड़ैल की वजह से हमारे गांव में मातम छाया है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, अब वही इस चुड़ैल को सही करेंगे। सभी गांव वाले तांत्रिक के लिए हामी भरते हैं। अगले दिन रीता तांत्रिक को लेकर आती है। तांत्रिक अपनी पत्नी भैरवी के साथ आता है। तांत्रिक को खुद ब खुद सब कुछ पता चल चुका होता है कि उस गांव में क्या हो रहा था। बाबा, मेरे गांव को बचा लो बाबा, इस गांव में। बस बच्चा, हमें सब पता है। वो चुड़ैल तुमसे छुपी है, लेकिन मुझसे नहीं। मुझे थोड़ा वक्त दो। पहले मुझे जानना होगा कि वो चुड़ैल आखिर चुड़ैल बनी कैसे, क्या है उसकी कहानी। तांत्रिक बाबा गांव में एक पेड़ के नीचे अपना सभी सामान रख देते हैं, लेकिन तांत्रिक को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है। अब तांत्रिक अपनी पत्नी को होशियार बनाता है। वो चुड़ैल मुझे चुनौती देगी, मुझे। वो जानती नहीं मुझे। भैरवी, तुम पायल पहनो अभी। ठीक है, अभी पहनती हूँ। भैरवी पायल पहन लेती है और अचानक चुड़ैल सामने आ जाती है। तांत्रिक आंख बंद करके चुड़ैल के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल के शक्तिशाली होने की वजह से तांत्रिक को कुछ पता नहीं चल पाता। ध्यान में होने की वजह से तांत्रिक अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाता और चुड़ैल उसे ले जाती है रास्ते में ही। छोड़ो मुझे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भैरवी तुरंत अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे हुए गंगा जल को निकालती है और उस पर डाल देती है। ये ले, ये ले। तू नहीं बचेगी, देखना। चुड़ैल भैरवी को छोड़ के भाग जाती है और भैरवी वापस आ जाती है। अब मुझे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तांत्रिक अपने झोले से भभूत निकालता है और यज्ञ में दोबारा डाल देता है, जिससे उसे आसमान में दिखने लगता है कि उस चुड़ैल के साथ क्या क्या हुआ था। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। तेरी वजह से मेरी पत्नी आज मुझे छोड़ के चली गई, तेरी पायल की वजह से। अरे तेरे पायल के घुंघरुओं की वजह से न ये टूटते, न मेरी बाइक फिसलती और न मेरी पत्नी के सिर पे चोट आती और न वो मुझे छोड़कर जाती। गांव वालों, इसने मेरी पत्नी को मार दिया। गांव वाले यशोमती पर पत्थर चलाने लगते हैं, जिससे यशोमती के सिर पर भी चोट लगने की वजह से वो मर जाती है। तुम गांव वालों ने मेरी बेकसूर बहू को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ, तुम लोग भी मरोगे। गांव वाले यशोमती के शव को गांव की एक बंजर जमीन में दफना देते हैं और वहीं उसकी कब्र बना देते हैं। शाम का समय होता है, गांव वाले इकट्ठा हुए होते हैं। पहले तो यशोमती ने उस औरत को मार दिया और अब उसके घर वाले हम गांव वालों को श्राप देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो गांव वाले उसकी हवेली को जला देते हैं। नरेश के कहने पर गांव वाले यशोमती के ससुराल वालों की हवेली को जला देते हैं, जिससे यशोमती के सभी ससुराल वालों की भी मौत हो जाती है। यशोमती की आत्मा ये सब देख रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे मार दिया।
और मेरे बाद मेरे ससुराल वालों को भी। याद रखना गांव वालों, तुम्हें ये कर्ज चुकाना होगा। मेरी बेकसूर पायल की वजह से तुमने मुझे और मेरे ससुराल वालों को मारा ना, अब तुम्हारी पत्नियों की भी मौत पायल की वजह से ही होगी। तड़पो, वो भी इस हवेली में। तड़पोगे तुम, तड़पोगे। क्या देखा आपने? आप इतने हैरान क्यों हैं? मुझे पता चल गया कि उस चुड़ैल के साथ क्या हुआ था। गांव वालों को बुलाना होगा, अभी बुलाना होगा। तांत्रिक सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। क्या हुआ बाबा, क्या पता चला? गांव के दक्षिण में एक बंजर जमीन पर उस चुड़ैल की कब्र है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसकी अस्थियों को गंगा में बहाना होगा। तो ठीक है, हम मर्द लोग उसकी अस्थियां लेकर आएंगे। बाबा, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। सभी गांव के मर्द गांव के दक्षिण में निकल जाते हैं चुड़ैल की अस्थियां लेने के लिए। गांव वाले कब्र पर पहुंचते हैं, तभी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो ये 2 कौड़ी का तांत्रिक तुम्हें यहाँ तक ले आया? क्यों क्यों पीछे पड़ी हो हमारे गांव की औरतों के? तुझे डर क्यों लग रहा है? तेरे पीछे पड़ जाऊं क्या? देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव वालों के साथ भी वही करोगी। गलत नहीं हुआ था मेरे साथ, बहुत गलत हुआ था। इतना गलत कि अगर मैं इस पूरे गांव को भी तबाह कर दूं, तब भी वो मुझे सुकून नहीं देंगे। इसीलिए मैं इस गांव के लोगों को बेमौत मारूंगी। जो भी पायल पहनेगी वो मारा जाएगा। छोड़ दो इन्हें, ये बेकसूर है। मैं भी तो बेकसूर थी, लेकिन गांव वालों ने क्या किया? मुझे और मेरे ससुराल वालों को मार दिया। जो तुम्हारा हत्यारा है वो अब इस गांव में नहीं रहता। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो आदमी, उसका नाम अशोक है, वो भानगढ़ गांव में रहता है। उसे मेरे सामने लाओ, उसका खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। तो ठीक है, हम अशोक को यहाँ लेकर आएंगे बहाने से। फिर तुम्हें जो करना है तुम उसके साथ करना। सभी गांव वाले भानगढ़ जाते हैं और अशोक को बहाने से चुड़ैल की कब्र पर लाते हैं। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तेरी बलि चढ़ाने। तुम कौन हो? मुझे भूल गए? मैं वही जिसे तुमने गांव वालों से मरवा दिया था। आज मैं तुम्हें मारूंगी। लेकिन उस बात को तो सालों बीत गए। हाँ, तू इस गांव से भाग जो गया था, लेकिन अब तू मेरे सामने है और अब मैं तेरा खून पीऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, तुझसे गुनाह हुआ है और अब उस गुनाह की सजा मिलेगी तुझे। अचानक नीलम अशोक के सामने आ जाती है। नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे सुहाग को मुझसे दूर मत करो। तेरे सुहाग ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। न सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे ससुराल वाले भी इसकी वजह से मारे गए, उसी हवेली में जहां अब मैं गांव वालों को मारती हूँ। मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरे सुहाग को मुझसे छीन लोगी तो क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस मिल जाएगा? लेकिन मुझे सुकून तो मिलेगा। और फिर तुम्हें भी तो इस विधवा की आय लगेगी। क्या तुम इस विधवा की आय से बच पाओगी? नहीं ना। तो मेरे सुहाग को मुझसे मत छीनो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ मत करो। हाँ यशोमती, छोड़ दो इन्हें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी आत्मा को मुक्त करो और एक नए संसार में प्रवेश करो, एक नए शरीर को अपनाओ। आज तुम गांव वालों की वजह से आज मैं चुड़ैल बन गई। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन तब भी मैं इस औरत के साथ नहीं तुम बहुत समझदार हो। एक नए शरीर में प्रवेश करके तुम बहुत खुश हो। इस कर्मों का फल तुम्हें उस जन्म में जरूर मिलेगा। करके मुझे मुक्ति दे दो। गांव वालों ने चुड़ैल को मुक्ति दे दी।